हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडस टावर बायबैक के बारे में। इंडस टावर कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया है। काफ़ी लाइक बड़े साइज़ का बायबैक अनाउंस किया है। हालांकि हम देखते हैं इसमें पार्टिसिपेशन करने से फ़ायदा होगा या नुकसान, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 30 जुलाई को कंपनी ने सर्कुलर रिलीज़ किया है एनएससी को। इसने बताया है कि कंपनी 465 रुपीज़ पे प्राइस पे बायबैक कंसिडर करने जा रही है। ठीक है, 2640 करोड़ रुपए का। आप अगर पॉइंट कीजिए इधर, दोबारा मैं बताता हूँ आपको। कंपनी ने बताया 465 रुपये का बायबैक है, मतलब ईच शेयर को 465 में बायबैक करेंगे। 2640 करोड़, काफ़ी अच्छा बायबैक का अमाउंट है ये। हालांकि ये कंपनी बड़ी है, पर अमाउंट काफ़ी अच्छा है, तो इसके हिसाब से मतलब इसका अपना जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो अच्छा निकल के आने वाला है। ठीक है, और इसमें हम और कुछ बात करें तो कंपनी ने बताया है लिस्ट 30 जुलाई को बताया। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स भी बताएं। 5 करोड़ 67 लैक्स, 5 करोड़ 67 लाख 74 हज़ार। इसमें से 15% अगर इसका निकाले जो रिटेल के लिए रिजर्व होता है, 5 करोड़ 67 लाख 74 हज़ार का अगर 15% निकाले जो रिटेल के लिए रिजर्व होता है, तो ये करीब करीब निकल के आ रहा है 85 लैक्स 16,000, 85 लैख 16,000 वगैरह डाल देते हैं। तो ये हमें पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स रिटेल्स के लिए 85 लैक्स के अप्रॉक्स हैं। 85 लैक्स है ना, हाँ ठीक है। 85 लैक्स रिटेल के लिए, मतलब टोटल साइज का 15%। ठीक है, और इसने कंपनी ने बायबैक का साइज बताया 9.997, मतलब अप्रॉक्स 10% के अराउंड टोटल इक्विटी का इसका बायबैक का साइज है। ठीक है, और इसके बारे में इसमें रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स करी है 9 अगस्त। तो हमें लास्ट डेट टू बाय हो गया 8 अगस्त है लास्ट डेट टू बाय दिस शेयर इन डीमेट, क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे फिर वो अपने डीमेट में आ जाएगा। ठीक है, बाकी 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 कंपनी ने 26 तारीख को अपनी जो शेयर होल्डिंग है तो उसको डिस्क्लोज किया है। ठीक है, अगर हम देखें तो हम जो कंपनी ने 26 तारीख को डिस्क्लोज किया है, तो 3,86,000 रिटेल पब्लिक है। और हमने अभी देखा था 85 लैक्स जो हैं वो रिटेल के लिए शेयर रिजीव किए गए हैं। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि वन शेयर स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम करेगी। लेकिन लेकिन जैसे ये बायबैक का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है, लाइक शेयर का प्राइस करंट मार्केट प्राइस में चल रहा है वो 420 430 के करीब। और बायबैक किया है कंपनी ने 465 पे, तो ये मीन्स 30 35 रुपए का डिफरेंस है। इसमें अगर हम वन शेयर शेयर स्ट्रेटेजी लगाना जाएँ तो 30 35 रुपये बचेंगे, उससे ज़्यादा तो अपना खर्चा लग जाएगा, जो मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए 100 50 रुपये तक का खर्चा ही लग जाता है। 50 रुपये तो मिनिमम है। 20 रुपये मीन्स STT वगैरह, GST और ये ब्रोकरेज वगैरह, बायबैक ऑर्डर प्लेसमेंट के 20 20 रुपये, और फिर वो DP होल्डिंग्स के 15 पॉइंट कितने 93 रुपये से लग के 50 रुपये का अप्रोक्स खर्चा मान लीजिए। तो वन शेयर स्ट्रेटेजी भी यूज़ करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी एक बार एक्सेल में जाके टेबल समझ लेंगे। उससे पहले एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं इंडस टावर का। ठीक है, तो ये कंपनी ने 30 तारीख को जब बायबैक अनाउंस किया था, उस समय इसने उस दिन इसने हाई लगाया 453 का। 453 का कंपनी ने उस दिन हाई लगाया है। ठीक है, और आज 1 तारीख को इस कंपनी ने लो लगाया 424 रुपये का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें लाइक 465 करीब यहाँ पे आता है, ये बायबैक का प्राइस है। तो कंपनी ने लाइक बहुत ज़्यादा रूम नहीं छोड़ा है यहाँ पे, लाइक मार्केट में, टू अर्न इन दिस बायबैक। अगर हाँ ये शेयर लाइक एट दिस पॉइंट है तो बायबैक को कंसिडर करने का कुछ फ़ायदा लगता नहीं है, कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, मतलब रिस्क ज़्यादा है रिवॉर्ड कम है। और अगर ये शेयर इस प्राइस के अराउंड मिलता है, लाइक 407 रुपये 95 पैसे या 408, मीन्स इस वाली रेंज में मिलता है ना, अपने 20 डे EMA के सपोर्ट में भी आ जाएगा यहाँ पे। इस वाली रेंज में अगर ये शेयर मिलता है 8 तारीख से पहले तक, तो हम इसको बायबैक में कंसिडर करना चाहिए। एक बार हम इसको एक्सेल से भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगर बायबैक प्राइस की बात करें तो 465, अगर हम इसमें 465 के हिसाब से भी 2 लाख के मैक्सिमम शेयर बाय करने की बात करते हैं, तो हमारे निकल के आते हैं 430 शेयर्स हम इसमें बाय करें एट एन एवरेज प्राइस ऑफ, फॉर एग्जांपल टुडे जो प्राइस चल रहा है वो 429 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 1,84,470। ठीक है, इसमें हमें 1,84,470 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद हमें इसने डिफरेंट केसेस में हमने एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करी है
कि क्या क्या एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें रह सकता है। ठीक है, तो जैसे 20%, 30%, 50 या 100% एक्सेप्टेंस रेशियो में, जैसे 430 में से 86 चली जाएंगे, तो और अगर 30% रहा तो 129 चली जाएंगे बायबैक में, अगर 50 रहा तो इतने, तो रेस्पेक्टिवली है। तो उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या बनेगा, देखिए हमने यहाँ पे एक बार एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है 3096, जैसे 4644 अगर इन द केस 30% रहता है, और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है कि क्या परसेंटेज है रिटर्न, मतलब ROI इस कैपिटल के ऊपर। तो जैसे कि जैसा लग रहा है कि देखिए साइज तो काफ़ी बढ़िया है इस बायबैक का। साइज हमने देखा कितना 2500 2600 करोड़ रुपए के करीब साइज है इसका। इसका साइज, हाँ, 2640 करोड़ रुपए का अराउंड साइज है। साइज काफ़ी अच्छा है। बाकी दिक्कत जो है कि वो मतलब रूम नहीं छोड़ा है यहाँ पे अर्न करने के लिए। तो अगर ये शेयर लाइक 429 पे तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, लाइक 2-2.5%, इतना रिस्क लेने के बाद 2-2.5%, लाइक अप्रॉक्स लगता है कि इसका AR जो है वो 30 से 40, लाइक मान चले 30 से 40, तो मैं मतलब इतना लग रहा है क्योंकि साइज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अच्छा, और अगर बात करें तो अगर हम 30 से 40 छोड़िए, 35% की बात करते हैं इन द मिड, ठीक है, तो हमारा 2.93% के करीब करीब बन के आ रहा है रिटर्न, 5418 रुपये का। इसमें थोड़ा खुद खर्चा वर्चा लग के इस कैपिटल पे, तो ये इतना कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और ये वैल्यूशंस काफ़ी हाई हैं, लाइक यहाँ से करेक्शन आने के काफ़ी चांसेस हैं इस शेयर में। अगर आप पुरानी दौड़ देखें तो इसकी, देखो मैं कह नहीं सकता कितनी दौड़ की, बहुत शेयर है जो रुकते ही नहीं है। बाकी हाँ, रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में ये थोड़ा सही नहीं है। अगर हमें इस रेंज में मिलता है ना, 407 408, अगर हम बात करें, जैसे देखिए अगर हमें यही शेयर कि एवरेज प्राइस हमारी 408 हो जाए ना, तो ये वही 35% AR पे हमारा 450 ऊपर का रिटर्न निकल के आया है। तो इस केस में ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, 4.5%, 35% के AR पे मान के चल रहे हैं, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो ऑब्वियस है। तो अगर ये 408 या 410 तक भी मिलता है ना, हमें 410 तक भी अगर ये हमें मिलता है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है, और बाकी अगर अभी के करंट प्राइस पे मिले 428-30 पे, तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर इस प्राइस रेंज में आए नीचे, तो इस बायबैक को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इस बायबैक की वीडियो, बायबैक के बारे में वीडियो। अगर और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछना, मैं आंसर करूँगा इनको। और जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने बायबैक के लिए टैक्स एग्जम्पशन रूल चेंज कर दिए, तो अभी इस समय हो क्या रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ बायबैक्स आ रहे हैं, लाइक रोज ये पता चल रहा है कि भाई अब जैसे 7 तारीख को ये इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, 8 को इसकी, 9 को इसकी, ये तो अप्रॉक्स मोर देन आई थिंक 7-8 और आई थिंक 10 कंपनी थे जो बायबैक अनाउंस करने वाली है। उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ अभी कि कौन कौन सी कंपनी है भविष्य में बायबैक के लिए कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। अगर हाँ, हमें ये बात ध्यान रखनी है आखिरी तक, जो इसकी समरी अगर हम वीडियो की बात करें तो ये है कि अगर इस प्राइस पे मिलता है लाइक 20 DMA के अराउंड, या जैसे 415 410 के करीब करीब, ये बेस्ट वॉच हो जाता है इसको बाय करने का। बाकी अगर इतना हाई चल रहा है तो हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारे पास और भी अच्छे अच्छे बायबैक अभी ओपन है जो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे वेल्सपन वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।